अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा, और इस वक्त मैं जिस एरिया में मौजूद हूँ इसको कहा जाता है अजीज़िया। और यहाँ पर तमाम इंडियन हाजी जो है वो रिहाइश पजीर होते हैं, और माशाल्लाह से हज जो है वो बस बहुत ही करीब है। तो यहाँ पर जो भी हुजाज कराम की यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं उनको मेंटेनेंस का काम यहाँ पर हो रहा है। बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो ये होता है कि जब एक साल पहले जो सामान यहाँ पर आता है वो तकरीबन रखा हुआ होता है, और अब उनको निकाला जाता है क्योंकि उनके अंदर एक स्मेल हो जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर हाजियों के लिए नई चीज़ों का इंतज़ाम होता है, यानी कि नए बेड आते हैं, नया सामान आता है, और जो भी रेनोवेशन की भी ज़रूरत होती है वो भी करते हैं। यहाँ पर जो है बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स के अलग अलग नाम है। अभी जैसे मैं जिस बिल्डिंग के बाहर खड़ी हूँ यहाँ पर बिल्डिंग का नंबर है 362। तो डिफरेंट जो है वो बिल्डिंग के नंबर्स होते हैं, और आपको अपने बिल्डिंग का नंबर याद रखना होता है, आपको शारा याद रखनी होती है, और उसके अलावा आपको बसेस भी यहाँ से हरम तक लेकर जाती हैं। ये एरिया तकरीबन मक्कातुल मुकर्रमा से 4 से 5 किलोमीटर दूर वाक़ है, और यहाँ से आपको जो है वो तमाम ही हाजी यहीं पर रिहाइश पजीर होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर चलते हैं, थोड़ी सी बिल्डिंग भी देखते हैं किस तरीके की होती है, क्या इंतजाम होते हैं हाजियों के लिए। पहले यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ। आप देखें, ये तमाम जो है ये तमाम बिल्डिंग है, जैसे वो है, जैसे ये है, जैसे ये है। अब इनके ऊपर जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, ऐसे नंबर लिखे होते हैं। इस तरीके की होती है जी ये बिल्डिंग। अब हम अंदर चलते हैं और उसको देखते हैं। यहाँ पर जो है ये देखें, ये यहाँ पर जो है ये सारी सफाइयाँ हो रही है, और ये आई थिंक किचन है। जी जी, ये किचन और है। एक फ्लोर पर कितने किचन होते हैं? ये 5 कमरे 6 कमरे किचन। अच्छा, मतलब एक एक फ्लोर पे रूम कितने होंगे? 12 रूम है। ओके ओके ओके। और यहाँ पर जो है ये इस तरीके से, और वॉशरूम्स है साथ में। यहाँ पर भी वॉशरूम है, और इस तरीके से यहाँ पर वॉशरूम्स हैं। ये तकरीबन हमारे मक्का में भी जिस तरह होटल्स में होते हैं उसी तरीके से है। यहाँ पर जो है वो रूम है, कलर हो चुके हैं, मैट्रेस वगैरह ये चेंज होंगे, कलर हो गए हैं, फ़ैन, ट्यूबलाइट्स, एसी, तमाम काम जो है वो हो गया है। ये अब कुछ रह गया है, जैसे ये पर्दे की पट्टियाँ लगाना रह गई हैं, कुछ इस तरीके के काम रह गए होंगे। ये है, ये थोड़ा सा काम ये चेंज होगा। जैसे नीचे भी अभी सारे मैट्रेस वगैरह पड़े हुए थे, ये सब कुछ चेंज होगा, और नए यहाँ पर जो है वो बिस्तर आएंगे। तो यहाँ पर तमाम बेड्स रखे जाएंगे, और जैसे ये अलमारी है आई थिंक ये भी चेंज होगी। और इस तरीके से यहाँ पर हर रूम है, और रूम के साथ यहाँ पर वॉशरूम है। किसी के साथ बाहर यहाँ वॉश बेसिन एरिया है। हम ये वाला रूम देखते हैं, ये थोड़ा और जो है बड़ा है। यहाँ पर भी सेम यही है कि कलर हो चुका है, और फ़ैन, ट्यूबलाइट्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो माशाल्लाह से सही हो चुकी है। ये रूम नंबर्स हैं, जैसे हम 6 फ्लोर पे आए हुए हैं तो 612 यहाँ पे भी वॉशरूम काम चल रहा है। इस तरीके से ये भी रूम है, और जैसे ये 609 ये भी रूम है। और यहाँ पर जो है वो इस तरीके से 2 रूम है। यहाँ पे ये वॉशरूम है, वॉश बेसिन एरिया अलग से दिया हुआ है, वो वॉशरूम है। और यहाँ पर बाथ एरिया है। उसके अलावा ये है जी रूम, और ये काफ़ी ह्यूज है। और यहाँ पे भी यही है, जैसे यहाँ पर जो ये कबर्ड है ये न्यू लग रही है कि ये आ चुकी होगी, और काम भी यहाँ पर तकरीबन हो चुके हैं। ये जो है ये तकरीबन पूरे चीज़ें जो है वो सेट हो चुकी हैं यहाँ पे भी। और ये रूम है। रूम में इस तरीके से क़िबला बताया हुआ होता है कि अगर आपने रूम के अंदर नमाज़ पढ़नी है, अब जैसे यहाँ पे एलईडी आएगी, कबर्ड आएगा, काम हो चुका है कलर वगैरह का सारा। और अच्छा, यहाँ पर ये एक किचन है, और एक और भी बहुत बड़ा सा जो है वो यहाँ पर किचन बन गया है, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ह्यूज सा है। यहाँ पर वॉशरूम है, और यहाँ से जैसे ही हम हैं यहाँ पे भी वॉशरूम और रूम है। डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेस के रूम हैं।
और इस एक रूम में कितने बेड्स आ जाते होंगे? 5 आते हैं, सही। यहाँ पे जो है वो 5 बेड्स आ जाएंगे, यानी कि 5 हाजी इस रूम में माशाल्लाह से स्टे करेंगे। ये वॉशरूम है और ये वॉश बेसिन एरिया, और ये भी एक रूम है। इसके अंदर भी तकरीबन 5 जो है वो बेड आएंगे, और यहाँ पर विंडो है, एसी भी है। माशाल्लाह से हाजियों की जो है वो तमाम तैयारी हो चुकी है कि यहाँ पर हाजी आकर रहेंगे। जब भी आप ऐसी कोई जगह विज़िट करते हैं, स्पेशली मैं जब भी हज के मकामात विज़िट करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिल में ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक हम सबको भी जो है वो जिस्मानी और माली इस्तात के साथ ये फ़रीज़ा हज अदा करने की तौफ़ीक नसीब करे। बड़ी दिल में ख्वाहिश होती है। अभी तो विज़िट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप सबकी दुआ से हुआ तो आपको हज भी जो है वो कभी इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पर जो है वो इंडियन हाजी रहते हैं, तो जितने भी मेरे इंडियन बहन भाई हैं, आप में से हो सकता है कोई वीडियो देख रहा हो तो इस रूम में, इस बिल्डिंग में कभी स्टे करें। कहीं पर भी आप हैं, हज पर आ रहे हैं, तो आपने लाजमी मेरे और मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दुआ करनी है। अभी जो है वो हम ये देखते हैं अब जैसे ये कबर्ड्स है, तकरीबन सेम कबर्ड्स ही होते हैं, फिर भी मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। एक जगह जो है वो सेक्शंस बने होते हैं और एक जगह जो है वो हैंगिंग सेक्शन होता है, इस तरीके से, ताकि थोड़ा बहुत सामान आप अपने साथ रख सकते हैं। बेड के लिए बहुत अच्छा ये हो गया है आपके, इस तरीके से जगह भी होती है, अगर आप नीचे कुछ सामान रखना चाहते हैं अपना तो बहुत आसानी से रख सकते हैं। अभी बेड्स आएंगे नए, अल्लाह ने मौका दिया तो कभी आपको वो सब भी कवर ज़रूर करके दिखाऊंगी। इस तरीके से है जैसे बिल्डिंग नंबर बाहर लिखे हुए थे, तो ये बिल्डिंग नंबर है 361 और रूम नंबर है 602, और रूम कैपेसिटी जो है वो 5 बेड की, यानी कि इसके अंदर 5 बेड आएंगे, तो 5 हाजी जो है माशाल्लाह इसमें स्टे करेंगे। ये जो सारा सामान बाहर है क्योंकि काम चल रहा है, फ्रिज निकल गए हैं। अब जो भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, रेनोवेशन की ज़रूरत होगी, जो भी थोड़े बहुत काम ऐसे होते हैं, हमारे घर में भी जो है वो साल भर में काम कुछ ना कुछ निकल आते हैं, इस तरीके से इन बिल्डिंग्स में भी काम जो है वो निकल कर आते हैं। और हाजियों के लिए ये बहुत ही ख़ास एहतमाम किया जाता है माशाल्लाह से, ताकि वो आएँ तो उन्हें किसी भी किस्म की जो है वो मुश्किलात पेश ना आए, क्योंकि वैसे भी उम्रा का सफ़र हो, हज का सफ़र हो, थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। तो उसके अंदर जब आप अपने रूम में आकर सोएं, अपनी बिल्डिंग में आकर सोएं, अपनी जगह पर आकर सोएं, तो एटलीस्ट आपको जो है वो आसानी हो। तो बस यही यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से है। ये लिफ्ट है, ये जो है ये पूरा एरिया है, यहाँ पर इस तरीके से मजलिस है, और यहाँ पर अभी तो खैर सामान बिखरा हुआ है क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो तमाम हाजी बैठते हैं जिस तरह वो सोफ़े लगे होते हैं, और उसके अलावा 5 वक्त की नमाज भी होती है। क्योंकि ये हरम से थोड़े डिस्टेंस पर होता है, तो हाजी अक्सर ऐसा होता है बीमार भी होते हैं, नहीं बार बार आ जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी अच्छा इंतज़ाम किया जाता है ताकि आप अगर हरम नहीं जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट यहाँ पर जो है वो नमाज अच्छे से अदा कर सकें। रूम में जो है नहीं कभी इस तरीके से हमें जगह मिल पाती तो बहुत अच्छे से आप बैठ कर इबादत कर सकते हैं। यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें जिससे हमें पता चल रहा है कि आपको कितना कुछ यहाँ पर इंतज़ाम माशाल्लाह मिलेगा, तो बड़ा अच्छा ही लग रहा है देख कर। और ये सारे जो हम आए हैं रूम्स देखकर, उनके ही तकरीबन बेड्स निकले हुए हैं। यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन्स हैं, फ्रिज है, सब कुछ यहाँ पर अभी बाहर है, और सब कुछ माशाल्लाह हाजियों के लिए सेट किया जाएगा माशाल्लाह। ये अभी जो सारे मैट्रेस हैं बाहर हैं, और इस तरीके से यहाँ पे बाहर है। अब बस तैयारी जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है क्योंकि टाइम भी बहुत कम रह गया है। और ये जो बिल्डिंग मैंने विज़िट की है ये है 361। आप किसी भी बिल्डिंग में स्टे कर सकते हैं, आप हो सकता है किसी और बिल्डिंग में हो, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ अभी उन रूम्स में मैं ये सोच रही थी कि कोई शायद ऐसा हो जो मेरी वीडियो देखे और वो 361 बिल्डिंग में ही जो है वो स्टे करे, या 362 में जो कि मेरे बिल्कुल सामने है। तो अल्लाह पाक से बस दुआ है कि वो हमें भी यहाँ पर आकर रहने की तौफीक नसीब करे, और जितने मेरे इंडियन बहन भाई हैं हाजी होंगे इंशाल्लाह इस साल हज करेंगे, इन एरिया में रहेंगे। अभी तो आप देख रहे हैं ये एरिया कैसा है, मतलब अभी तो सुनसान सा लग रहा है ना, कि ना तो इतने लोग हैं ना इतने आने जाने वाले हैं, बस गाड़ियां हैं जो बिल्डिंग्स में। लेकिन जब हज का समा होगा यहाँ पे बसेस होंगी, यहाँ से हाजी उतर रहे होंगे, चढ़ रहे होंगे, कोई बिल्डिंग में जा रहा है, कोई बिल्डिंग से निकल रहा है, कोई खाना खाने, कोई हरम जा रहा है, कोई हरम से वापस आ रहा है, ऐसी गहमा गहमी होगी माशाल्लाह। जब आप उम्रे कर सफ़र पर आते हैं तब भी गहमा गहमी इतनी ज़बरदस्त लगती है, ऐसे सफ़र में तो फिर गहमा गहमी के क्या ही क्या। तो बस यही दुआ करते हुए कि अल्लाह पाक मुझे मेरे माँ बाप के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे प्यारों के साथ, आपको आपके माँ बाप, आपकी फैमिली, आपके प्यारों के साथ
माली और जिस्मानी इस्तात के साथ जल्द अज जल्द खैर के साथ फरीज़ा हज अदा करने की तौफीक नसीब करे। जितने भी मेरे बहन भाई इस साल हज कर रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह हज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।